1952 में एक फिल्म आई थी बैजू बावरा और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। इसके गीत सुपर डुपर हिट रहे थे और रफ़ी साहब को इस फिल्म के गीतों से एक नया मकाम मिला था। रफ़ी साहब ने ख़ुद को साबित किया था इसी फिल्म के गीतों से। रफ़ी साहब के खासकर दो गीत, ओ दुनिया के रखवाले, मन तरपता हरि दर्शन को आज, इन दो गीतों के किस्से बिखरे पड़े हैं दोस्तों। ओ दुनिया के रखवाले के तो न जाने कितने किस्से बिखरे पड़े हैं। रफ़ी साहब के गले से खून आया था, रफ़ी साहब की आवाज़ थक गई थी। तमाम चैनल्स पे आपको ऐसे किस्से इस गीत के मिल जाएंगे। मन तरपता हरि दर्शन को आज, इसके भी किस्से हैं। मगर कुछ गीत बैजू बावरा के ऐसे भी थे दोस्तों जिनके किस्से बहुत रोचक हुए हैं, मगर वो किस्से लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पाए हैं। नौशाद साहब ने बैजू बावरा के लिए एक ऐसी ही गीत बनाया था जिसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। नौशाद साहब को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए और फिर बाद में नौशाद साहब की मेहनत से ये गीत रिकॉर्ड हो पाया। कौन सा गीत था मोहम्मद रफ़ी से अलग, क्या हुआ था बैजू बावरा के गीतों पे, कौन सा ये गीत था, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों बैजू बावरा का संगीत जब नौशाद साहब तैयार कर रहे थे तो बैजू बावरा का संगीत नौशाद साहब के लिए तैयार करना एक चैलेंज था, क्योंकि बैजू बावरा शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्म थी। बैजू बावरा के ऊपर ये फिल्म थी। अब प्रॉब्लम ये थी संगीत तैयार करने में नौशाद साहब के सामने, अगर वो ठेठ शास्त्रीय संगीत बैजू बावरा के लिए बनाते हैं तो दर्शक उसको पसंद नहीं करेंगे। अब करें तो क्या करें। तो नौशाद साहब ने एक फ़ैसला लिया, क्यों ना इसमें रागों का सहारा लेकर के हल्की धुनें बनाई जाए, और नौशाद साहब ने ऐसे ही किया। उन्होंने अधिकतर गाने बैजू बावरा के ऐसे बनाए जिनकी धुनें शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी, मगर धुनें बड़ी हल्की थी जिनको लोग आसानी से पसंद कर सकें। ऐसी सभी धुनें नौशाद साहब ने तैयार की, मगर एक धुन पर नौशाद साहब फंस गए थे। जी हाँ, ये वो धुन थी जिस पर गीत बना था आज गावत मन मेरो। अब इस गीत पर क्यों फंस गए थे नौशाद साहब? इसलिए फंस गए थे नौशाद साहब क्योंकि ये गीत ऐसी सिचुएशन पर पिक्चराइज होना था जहाँ पर बैजू बावरा का मुकाबला हो रहा है तानसेन से। जाहिर सी बात है, अब इस मुकाबले के लिए ठेठ शास्त्रीय धुन चाहिए थी, और जहाँ पर ठेठ शास्त्रीय धुन नौशाद साहब को बनानी थी तो वहाँ पर शास्त्रीय गायक भी नौशाद साहब को चाहिए थे। तो नौशाद साहब ने फैसला लिया कि तानसेन के लिए वो आवाज़ सुनेंगे उस्ताद आमिर खान की। इस गाने में तानसेन के लिए जो स्वर दिया था वो दिया था उस्ताद आमिर खान ने। तो उस्ताद आमिर खान तो फिक्स हो गए तानसेन के प्लेबैक के लिए। अब बैजू बावरा यहाँ पर एक यंग कैरेक्टर था, तानसेन एक उम्र दराज कैरेक्टर था जो बैजू बावरा से उम्र में बड़ा था, ऐसा कैरेक्टर था तानसेन का। बैजू बावरा एक यंग गायक। ऐसे में किस गायक को लाया जाए, किस शास्त्रीय गायक को लाया जाए जिसकी आवाज़ बैजू बावरा यानी भारत भूषण साहब पर फिट हो सके। नौशाद साहब को बिल्कुल अलग एक ऐसी आवाज़ की तलाश थी जो शास्त्रीय गायन में परिपूर्ण हो और यंग आदमी की वो आवाज़ हो। अब नौशाद साहब ऐसी आवाज़ चुनने में काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे बैजू बावरा के लिए। नौशाद साहब के उस वक्त में एक दोस्त हुआ करते थे, वो भी संगीतकार थे, शंकर राव व्यास। तो नौशाद साहब ने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई कि उनको बैजू बावरा के गीत के लिए, शास्त्रीय गीत के लिए एक नए गायक की तलाश है, नए शास्त्रीय गायक की तलाश है जिसकी आवाज़ वो बैजू बावरा यानी भारत भूषण पर इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने दोस्त शंकर राव व्यास को यह बात बताई। तो शंकर राव व्यास के भाई थे नारायण राव व्यास। उनके यहाँ एक गायक आया करता था शास्त्रीय, जी हाँ, जिनका नाम था डीवी पलुस्कर, पंडित डीवी पलुस्कर। तो नौशाद साहब को शंकर राव व्यास के भाई नारायण राव व्यास ने बताया उनके यहाँ गायक आता है डीवी पलुस्कर, आप उनको सुन लीजिए, आप मेरे घर आइए। और इत्तेफाकन जिस दिन नौशाद साहब से बात हो रही थी नारायण राव व्यास की,
उसी दिन ये जो शास्त्रीय गायक थे पंडित डी.वी. पलुस्कर, उन्होंने नारायण राव व्यास के घर में आना था। तो नौशाद साहब को नारायण राव व्यास ने अपने घर में बुलाया और मिलवाया पंडित डी.वी. पलुस्कर से। और इत्तेफाक देखिए, उसी दिन रात को नारायण राव व्यास, उनके घर में एक महफिल रखी जानी थी जिसमें पंडित पलुस्कर ने गायन करना था। तो नौशाद साहब को कहा शंकर राव व्यास और नारायण राव व्यास ने कि आज रात को महफिल है और ये पलुस्कर उस महफिल में गाएंगे, आप इनका गायन भी सुन लीजिए ताकि आपको संतुष्टि हो सके कि ये जो आवाज़ है बिल्कुल फिट रहेगी बैजू बावरा के लिए। खैर साहब, रात हुई, महफिल लगी, नौशाद साहब ने डी.वी. पलुस्कर को सुना और उनको लग गया था, उनको आवाज़ मिल गई है बैजू बावरा की डी.वी. पलुस्कर के रूप में। तो जैसे गायन ख़त्म हुआ डी.वी. पलुस्कर का, तो नौशाद साहब ने कहा डी.वी. पलुस्कर को कि उन्होंने एक शास्त्रीय राग आधारित एक गीत बनाया है, उस गीत को आपने गाना है आमिर खान के साथ, उस्ताद आमिर खान के साथ। अब डी.वी. पलुस्कर फिल्मों में गाते नहीं थे, स्टेज पर गायन करते थे। पहले होता ही यही था कि शास्त्रीय गायन जो होता था स्टेज पर हुआ करता था, फिल्मों में कम हुआ करता था। तो डी.वी. पलुस्कर का कहना था नौशाद साहब को कि उन्होंने कभी फिल्मों के लिए गाया नहीं है, रिकॉर्डिंग के लिए ऐसा कुछ उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है, स्टेज के लिए उन्होंने गाया है। मगर नौशाद साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो फिल्म के लिए गा देंगे, यानी नौशाद साहब के लिए गा देंगे। तो खैर साहब, इस शास्त्रीय गीत आज मन गावत मेरो का अभ्यास हुआ, रिहर्सल्स हुई। मगर जब इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी, उस्ताद आमिर खान और डी.वी. पलुस्कर ने इस गीत को रिकॉर्ड करना था, तो एक अड़चन नौशाद साहब के सामने आने लगी। अब पलुस्कर साहब और उस्ताद आमिर खान साहब, इनको स्टेज पर गाने की आदत थी, रिकॉर्डिंग पर ये गाए नहीं करते थे। तो जब इन्होंने गाना शुरू करा माइक के आगे, तो ये इस तरीके से गा रहे थे जैसे वो स्टेज पे गाया करते थे। अब माइक पर पूरी आवाज़ ना पहुँचे, क्योंकि वो स्टेज गायकी के अंदाज में इस शास्त्रीय गीत को गा रहे थे। और रिकॉर्डिंग पर माइक की एक अपनी टेक्निक होती है, रिकॉर्डिंग पर माइक पे गाने की अलग टेक्निक होती है। मगर ये दोनों शास्त्रीय गायक, बड़े शास्त्रीय गायक अपनी धुन में गाए जा रहे थे और माइक तक इनकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही थी, रिकॉर्ड गाना ढंग से नहीं हो रहा था। नौशाद साहब ने सोचा करें तो क्या करें। खैर साहब, इन दोनों गायकों के लिए फिर अलग अलग माइक लगाए गए। एक माइक लगाया गया पंडित पलुस्कर के आगे, दूसरा माइक लगाया गया उस्ताद आमिर खान के आगे। मगर फिर भी नई बात बनी, वो दोनों स्टेज की तरह गा रहे थे। तो नौशाद साहब ने किया क्या, नौशाद साहब ने दो माइक ऊपर से नीचे की तरफ लगाए ताकि गीत ढंग से रिकॉर्ड हो सके। मगर बात यहाँ पर भी पूरी नहीं बन रही थी। इसका एक और कारण था, क्योंकि पंडित पलुस्कर को तानपुरे के साथ गाने की आदत थी और उस्ताद आमिर खान को सुरमंडल के साथ गाने की आदत थी। अब दोनों अपने वाद्य यंत्रों के साथ थे, उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हुई रिकॉर्डिंग पर। फिर दोबारा नौशाद साहब ने इस प्रॉब्लम का भी हल निकाला। नौशाद साहब ने दोनों के शागिर्दों को बुलाया और दोनों के जो वाद्य यंत्र थे उनके शागिर्दों के सुपुर्द कर उनको कहा आप इन वाद्य यंत्र को बजाइए और ये गाना रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से दो महान शास्त्रीय गायकों ने ये अमर गीत रिकॉर्ड किया, आज मन गावत मेरो। इस गीत का किस्सा इतना मशहूर नहीं हुआ और गीतों के जितने किस्से मशहूर हुए, जैसे रफ़ी साहब का गीत था वो दुनिया के रखवाले। तो दोस्तों, ये था बैजू बावरा के एक शास्त्रीय गीत का किस्सा, एक नायाब शास्त्रीय गीत का किस्सा जो शायद कम लोगों को मालूम हो। मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। तो ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।